Let it be. पहला का ट्रैक है भाई डोंट फ्लो, आज उस पर रिएक्शन करेंगे। बट वो रिएक्शन करने से पहले कुछ 2-3 चीज़ है जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो भाई ये कि बेला भाई मेरी तरफ से आई अपोलोजाइज कि इतने टाइम के बाद मैं आपका कोई ट्रैक ले रहा हूँ। आई नो भाई बड़ा हर्ट फील होता है एज आर्टिस्ट जब इतने डेडिकेशन के साथ, इतनी आप प्रिपरेशन के साथ इतना माइंड लगाते हो और एक प्रोजेक्ट तैयार करते हो, उस पर उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आई नो हर्ट होता है। बट अगर मेरे डिफेंस में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ, आई नो स्पेसिफिकली मेरे लिए आपका जो भी ग्रीवेंस है वो नहीं है, बट मैं भी क्योंकि उस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, छोटा सा हूँ बट पार्ट हूँ, तो मेरी तरफ से अगर मैं कुछ डिफेंस दे सकूँ तो वो ये है कि एक तो ये चैनल बहुत छोटा है फिलहाल, कुछ भी इस पे मतलब इतने सब्सक्राइबर है नहीं। मैं खुद इतना इनकंसिस्टेंट हूँ कि यहाँ पे मैं कभी डाल रहा हूँ कभी नहीं डाल रहा हूँ, 2 हफ्ते हो रहे हैं कभी महीने हो रहे हैं। तो मान लो अगर उस प्रोसेस के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अटेंशन ग्रैब करते हैं जनता की, और उसके अंदर अगर मैं मेरी पसंद के ट्रैक्स पे रिएक्शन करने लग जाऊँ, जो कि मेरे को आपके लगभग सारे ट्रैक्स ही अच्छे लगते हैं, और ये मैं उस तरीके से नहीं कह रहा कि अब मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ जेन्युइनली, बट मान लो अगर मैं मेरे फेवरेट आर्टिस्ट के सब ट्रैक पे रिएक्ट करने लग जाऊँ तो भाई आपको पता है मतलब रिकॉर्ड करके एडिट करके थंबनेल वगैरह बनाने में अगर 2.5-3 घंटे लग रहे हैं किसी चीज में, और उसके बाद उसका वॉच आवर भी उतना नहीं हो रहा जितना मैंने बनाने में लगा दिया, यूट्यूब से मेरे को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उस चीज का, तो फिर मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ उस चीज में। बस ये छोटी सी बात है, आई नो समझते हो आप, बट फिर भी अगर अपने आप को रैप एंथुजियास्ट हम बोलते हैं, रैप म्यूजिक से सुनने वाले, उससे प्यार करने वाले हम बोलते हैं, तो हमको फिर भी कवर करने चाहिए वो चीज। उसके लिए आई अपोलोजाइज। दूसरी बात ये भाई मेरी भी एक कंप्लेन आपसे, काफी टाइम पहले मैं रनिंग के टाइम एक एल्बम सुना करता, मेरे को उसका नाम भी याद नहीं आ रहा, मेरे को कवर आर्ट थोड़ी सी याद है, कुछ सिल्वर सी थी, उसको मैं सुना करता भाई, बड़ी हाइप हुआ करती रनिंग के टाइम पे। और उसमें मतलब एक ट्रैक था किसी मुंबई के किसी रैपर के साथ था, मराठी में आपने कर रखा था कोलैब उसका, बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। बट याद मैंने काफी टाइम पहले अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा था, सर्च किया तो वो ग्रे हो रखा था, वो ट्रैक ही नहीं है वहाँ पे, चल ही नहीं रहा हूँ। और अब इतना टाइम हो गया है कि मैं पर्पसली भी मैं लिरिक्स वगैरह नाम वगैरह याद नहीं रखता, क्योंकि वो मिस्ट्री सी गायब हो जाती है अगर कोई ट्रैक अच्छा लगे ना, तो मैं उस हिसाब से सुनता हूँ, मैं इतना रट्टे नहीं मारता लिरिक्स के। अब मेरे को उसका ना नाम याद है ना कुछ याद है, मतलब ये किस टाइप का ये आपका ADHD टाइप का बिहेवियर है, इसको थोड़ा कम करो भाई। मैं इसीलिए प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ ताकि मेरे को याद ना रखना पड़े और बस वो क्लिक करके सुनता रहूँ। मेरा बड़ा मन क्या सुनने का, वो मेरे को मिला नहीं। किसी भाई को पता हो मैं किसके जिक्र कर रहा हूँ तो कमेंट में मेरे को बताना। सिल्वर सा कुछ मेरे को याद आ रहा है, आर्ट था उसका, डोन शायद कुछ था, मैं डोन या ऐसा कुछ लिरिक्स का मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा, तो मेरे को बताना हो। नंदरलेस भाई फिर भी स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आता है डोनट फ्लो। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे को ये ट्रैक अच्छा नहीं लगा तो मैं ऐसे गिल्टी होके कह दूंगा बढ़िया है। तो ये जो जितना भी रिलेटेबिलिटी या वो थी यहीं पे खत्म होती है। अब ट्रैक सुनेंगे और जितना हो सकता है ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा मैं उस पे। स्टार्ट करते भाई। मुझको चाहिए महंगी चीजें, मुझको चाहिए महंगी बोतल, मेरे कांधे पे सीन इतना मैं क्वेश्चन ये शूट ये करते हैं कॉल जब पहला भाई लाइफ पे क्वार्टर लॉकडाउन है, मैं तेरा बाप जो लाउड है तभी तो ये साउंड है, क्या जवाब दूं मैं संदलाश। काफी टाइम के बाद देखा भाई मैंने, मोटा लग रहा भाई, बियर्ड से लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा, वेट गेन कर लिया है। और यार एक और बात, थोड़ा साइड नोट है, बट मेरे को पता नहीं था बेला मैरिड है। ये हिप हॉप न्यूज़ चैनल्स में मेरे को पता चला कि बेला की वाइफ ने कोई स्टोरी डाली है कि इतना हमने इस पे मतलब मेहनत की है ट्रैक पे, इसको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फिर बोलते हो कि आर्टिस्ट जो भी थी स्टोरी, बट मेरे को उससे पता चला कि बेला मैरिड है। बड़ी फ़नी चीज़ है यार, मतलब इन्फॉर्मेशन से आपका पर्सपेक्टिव बदलता है बंदे के बारे में। मैं सोच रहा था कि बेला मतलब खुला सान टाइप है, कुछ भी कर रहा है, यूँ कर रहा है, बट जब से मेरे को पता चला ना बेला, तो मेरे को थोड़ी सी ऐसा पर्सपेक्टिव आने लग गया दिमाग में कि अच्छा ये बंदा मतलब कुछ सेट करना चाह रहा है बट वो हो नहीं रहा है, फैमिली भी ध्यान में, इस तरीके से। अनमैरिड बंदे होते हैं भाई, उनके भी ध्यान दिमाग में चलता रहता है, बट मैरिड बंदे की थोड़ी जिम्मेदारियाँ अलग सी टाइप की है। तो मेरा ओपिनियन ना एकदम से थोड़ा चेंज सा हो गया, इसीलिए शुरुआत में वो इंट्रो में थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार मोटा हो गया बाकी शादी के बाद। मैं तेरा बाप जो लाउड है तभी तो ये साउंड है, क्या जवाब दूं मैं संदलाश, बस चेहरे की तलाश, कहने को सभी है खास पर आता नहीं किसी को किसी का रत्ती ख्याल, बैठा मैं डाउन ऑन अ मिशन। ये वही पर्सनल बात लग रही है मेरे को, सबको ख्याल रत्ती नहीं आता किसी को ध्यान, क्या करे भाई दुनिया ऐसी है। अपनी में पाते सबमिशन एक करते नहीं हार्ड वर्क, कहते जिन्ना आंदा मैनू उन्ना ही सफिशिएंट, मैंने देखी आप पर किसी को नहीं कहा मुझे गाने देके बड़ा कर, शक है ना तुझे मेरी कला पे तो मेरी कला के बराबर थोड़ी पुस्तकें पढ़ा कर, चेस शुरू तो हाथ लगा के देख वक्त के कागजों को जहाज बना के पेल, मुझे जिंदगी ताश लगे मैं 12वीं पास बनाते भूत सड़कों का छोटे गाड़ियां तेज वाले भूत कभी आते नहीं बातों से बाज, और मैंने गले पे जो हाथ रखा लेगा नहीं सांस, मेरी ये फास बने देश के लिए एक अफवाह पर यहाँ एक चेहरे पे 250 नकाब है। We got to pull the city
सीढ़ी अब पहाड़ के रैपर्स है काफी सिनेस्ट मैं देता नहीं दुनिया पे ध्यान ये ईगो कहती कि तू खुद एक मिनिस्टर फ्लो 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 फ्लो। जब भी फास्ट बंदे करते हैं ना, मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा ही होना चाहिए, बट कुछ प्रेफरेंसेस है मेरी भी। जब भी फास्ट फ्लो करते हैं ना बंदे, मेरे को कई बार ऐसा फील होता है कि नहीं फिट हो रही हैं बातें। तेज फ्लो के अंदर फिट करने का, ऐसे मतलब ज़्यादा लिखने का और एकदम से धड़ 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 बोलने का, वैसा फीलिंग कई बार आती है। मेरे को बेला में कभी नहीं आती है फीलिंग। हमेशा ऐसा लगता है कि इतना टाइम है, इतना बीट का पार्ट है, बिल्कुल सर्जिकल तरीके से कट कर रखी है लाइनें कि यहीं पे एंड होंगी, बीट पे एंड होगी। मेरे को रफ्तार से भी वैसी फीलिंग आती है। काफ़ी रैपर्स हैं जिनके मतलब ऑब्वियसली बात है, नाम लेना ठीक नहीं है, उनका लगता नहीं है उसका, उनका ऐसे फीलिंग आती है कि फ्लो बीट से बाहर जा रहा है, खींच रहे हैं लंबा, या फिर तेज तेज बोल के उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्जिकल बंदा है बेला, सर्जिकल बंदा फ्लो यार। देश के लिए एक अफवाह पर यहाँ एक चेहरे पे 250 नकाब है हाँ We got the pull the city अब पहाड़ के रैपर्स है काफी सिनेस्ट मैं देता ये फ्रेम भी जबरदस्त लग रहा है भाई। नहीं दुनिया पे ध्यान ये ईगो कहती कि तू खुद एक मिनिस्टर मैं खुद ही भगवान मैं खुद ही हूँ राक्षस मैं खुद ही एक आत्मा खुद ही इंसान है खुद से बगावत ये बरसों की भूख और लोगों की जिल्लत मैं नहीं सीधा बात ये आफत है लिखी है मैं भी सोचूं, एकदम से देखा देखा सा लग रहा था नेजी दवा। भूख और लोगों की जिल्लत मैं नहीं सीधा बात ये आफत है लिखी हर चीज जो कागज पे मुकम्मल I have a devil in me जो काफी कंफ्यूज। एक चीज़ तुमने नोटिस नहीं की होगी, या तुमने नोटिस की होगी, जो बंदे एक फुल ऑन मेन स्ट्रीम हिट कर गया ना, उनके वीडियोस, और जो बंदे तुमको लग रहा है कि एस्टेब्लिश्ड है बट फिर भी एक सीलिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वीडियोस में कितना मतलब क्रिएटिविटी दिखती है। कितने टाइप के शॉट्स आ गए यहाँ पे। एक वो भी कितना प्यारा शॉट था, वो बीच में ब्लू स्क्रीन सी थी, जो एक इधर मुंह था, एक ऊपर से बोल रहा था। एक ये शॉट कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब ब्लैक बैकग्राउंड है, वाइट टी है, वाइट टी के ऊपर ये ऐसा, ये क्या कहते हैं इसको, डबल एक्सपोजर या क्या बोलते हैं इसको। क्रिएटिविटी देखो यार। एक वो बीच में वो भी था, वो लाइनों वाला, लेजर लाइनों वाला। आफत है लिखी हर चीज जो कागज पे मुकम्मल I have a devil in me जो काफी कंफ्यूज मुझको चाहिए महंगी चीजें मुझको ये फ्रेम भी चाहिए बढ़िया है। महंगी बॉटल कांधे पे सीन इतना मैं कौशल शूट ये करते हैं कॉल जब बेला भाई लाइफ पे क्वार्टर तो डाउन है मैं तेरा बाप जो लाउड है तभी तो ये साउंड है When they know हम कर रहे सब कुछ सही इनकी गांडें जो यार एक बात और बोलनी पड़ेगी बेला के बारे में। ये जो स्विचेस होते हैं ना वॉइस में, हार्ड रैप से ये ऑटो ट्यून टाइप का जो बनता है, कितनी सारी वोकल्स है इसके अंदर, मतलब कितने सारे फ्लेवर्स है बेला के पास। मैंने काफ़ी बार जिक्र किया है बट फिर भी बता देता हूँ मैं दोबारा। मैंने हसल शो नहीं देखा है, कोई भी सीज़न नहीं देखा मैंने, बट फिर भी एक आधी कोई परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो यूट्यूब पे फेमस आती है, तो उस तरीके से एक आधे बंदे का मेरे को नाम पता है, किसी किसी का। एक राम राम भाई वो जो बंदा था उसका पता है, बट बेला की मैंने क्लिप्स देखी हैं हसल शो के अंदर। मेरे को लगता है इतना कोई वर्सटाइल होगा भाई, मैंने देखा नहीं है, हो सकता है कोई हो, बट मेरे को शक है इससे ज़्यादा वर्सटाइल कोई हो नहीं सकता। वो मतलब जो साउंड की चेंजेस है ना वॉइस की, एक तो जो प्रॉपर जब रैप वाली वो आवाज़ आती है ना, फ्लो वाली, जो हार्ड, जो एक मतलब जैसे रागा कह दो तुम, रागा वाली फील होती है, एक रो टाइप की हार्श सी वॉइस होती है, वो भी इतनी सॉलिड है। वो जो स्मूथनेस वाली होती है वो भी मतलब एक नेल कर दिया है वोकल प्रोसेसिंग को भाई ने। बहुत ज़बरदस्त यार, वर्सटाइल बंदा है। When they know हम कर रहे सब कुछ सही इनकी गांडें जब चले तो इनसे मेहनत होती नहीं पहले जब गाने सुन मेरे उन गानों में लिखी है प्रोफेसी कहीं भाई तेरा स्ट्रगल कोई ओडिसी नहीं I like your rap honestly नहीं कोई कमी मेरी आती ना बनी तो बने दोस्त जिन्हें आती मेरी खामियां नजर। ये देखो शॉर्ट्स में क्रिएटिविटी देखो तुम, इतनी मेहनत। मेरे को लगता है ये जो मिड लेवल पे बंदा रह जाता है ना वही कर रहे हैं इतनी मेहनत, उससे ऊपर नहीं कर रहे। मज़ा आता है यार इस लेवल के बंदे जिसमें मतलब आर्ट वाइज तुमको पता है लेवल कुछ हो रही है, बट जो कंस्ट्रेंट बाकी हैं उनको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइप के मतलब एंगल्स बना रहे हैं, कितने टाइप के। ज़बरदस्त है भाई। ये जो भी इसकी टीम है, रेगुलर टीम है या कुछ चेंज करके रखता है, मेरे को नहीं पता इस बात का। मैं इतना फॉलो नहीं करता हूँ भाई हिप हॉप की न्यूज़ को। मैं वो 2-3 चैनल अपने हिप हॉप न्यूज़ वाले, उनके अलावा मैं इतना किसी आर्टिस्ट को फॉलो करता नहीं हूँ, तो मेरे को पता नहीं है।
ये रेगुलर बंदे हैं क्या है, बट ये वीडियो ज़बरदस्त लग रहा है। लोग भूल नहीं पा रहे मेरे गानों का नहीं, ये मेरे चरित्र का असर। जो देखो वो लिखता, बस ज्यादा नहीं सोचता। सोचा मैंने जिसके लिए वो मेरा परिवार, रखा मैंने परिवार पहले। छीन लिया मौत से हर अधिकार मैंने। They don't know क्या होती लॉयल्टी, they don't know क्या होती मंजर की भूख। फैक्ट है, जब उतरा मैं रैप बैटल में तो गले गए सूख। मैं बैठा हूँ मेरी महफिल में भाई, सूफी गाने लगा काफी मशरूफ। जो लिखना नहीं चाहते हैं गाने वो छोड़े में कहते हैं हम काफी मजबूर। रखी मैंने जब भी आग जुबान पे, मेरा बाप दुकान पे बैठा काम की आस में। और तू चोरी छुपे पैसे चुरा के करे जिंदगी बर्बाद तेरी चूहे की यार में। आंखों में लालच चाहिए बस आइस 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 आइस। I have a devil in me जो काफी confused। मुझको चाहिए महंगी चीजें, मुझको चाहिए महंगी बॉटल। कांधे पे सीन इतना मैं कौशल। शूट ये करते हैं कॉल जब बेला भाई लाइफ पे क्वार्टर तो डाउन है। स्क्रीन प्रेजेंस भाई, स्क्रीन प्रेजेंस। कुछ बंदे ऐसे हैं अपने इंडियन हिप हॉप सीन में जो म्यूजिक वीडियो के अंदर हरकतें करते हुए अच्छे लगते हैं। काफ़ी ऐसे हैं जो हरकतें करते हुए लगते हैं कि भाई तेरे पे नहीं जच रही है, तू उस टाइप का बंदा नहीं है, मत कर। आती है ऐसी फीलिंग अंदर से। 2-3 बंदे मेरे को जो स्क्रीन प्रेजेंस ना ऐसी लगती है कि वो बांधते हैं बिल्कुल स्क्रीन पे। ऐसा नहीं है खड़े खड़े हाथ यूँ हैं, यही करना बस, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। है एक बंदा लिरिकली अपना बेस्ट बंदा है, उसको नहीं आता कुछ, वो यूँ ही करता है बस। बट इक्का भाई होगा एक, तो इक्का की स्क्रीन प्रेजेंस मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगती है भाई, बहुत ज़बरदस्त। वो करता है ना हरकतें, मेरे को लगता है कि हाँ ये बंदा है उस लाइफ से रिलेट करता है, उस लाइफ को जीतता है ये। एनीवे उछल कूद मचाता है जो स्क्रीन पे, जचती है उस पे ही जचती है बेला। और भी होंगे बट फिलहाल मेरे टॉप ऑफ द माइंड यही बंदे ध्यान आ रहे हैं। 3 बंदे ऐसे हैं वीडियो में ना लगता है कि हाँ ये हैं उस लाइफ से बंदे, समझ रहे हो? फीलिंग एक वॉनबी टाइप की फीलिंग नहीं आती इनसे, मज़ा आता है। म्यूज़िक तो है यार, म्यूज़िक पे तुम क्या कमेंट करोगे? कोई एक आधी बात अच्छी लग जाए वो बता दोगे, बट एक क्वालिटी देख वीडियो की तुम देख रहे हो। और मैं वीडियो पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने बताया था वो कि बेला की वाइफ ने कोई स्टोरी डाली थी, उसमें शायद इसी बात का जिक्र था कि प्रोडक्शन वाइज हमने इतना अच्छा काम किया है इस पर, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो उस पर मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, अदरवाइज़ बोलने की ज़रूरत है नहीं। देखने में पता चल रहा है कितनी मेहनत कर रही है अलग अलग एंगल्स लेने में, अलग अलग शॉट्स लेने में, बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना मैं कौशल शूट ये करते हैं कॉल जब बेला भाई लाइफ पे क्वार्टर तो डाउन है। मैं तेरा बाप जो लाउड है तभी तो ये साउंड है। आइस 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 आइस। डायरेक्टर वी ट्रैक भाई जैसा हमको लग रहा था वैसा ही है, एकदम टाइट ट्रैक है, बढ़िया ट्रैक है, म्यूजिक वाइज फ्लो वाइज जो तुमको कहना चाहो वैसा होता हो। लास्ट में मेरे को ये पार्ट था जो ये आइस आइस वाला, ये भी बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि फ्लो राइटिंग वाइटिंग सबको आती है, सब कर लेते हैं, बट ये जो अप्स एंड डाउन्स और ये हार्ड फ्लो और वाइबी ये होता है ना ट्रैक में, ये किसी किसी बंदे को समझ में आ रहा है। और इन्हीं की वजह से हम रिप्ले वैल्यू होती है किसी ट्रैक की कि सुनते हैं। मेरे को लिंकिन पार्क बहुत पसंद है। लिंकिन पार्क का वही है कि एक टाइम पे वो डाउन जाएंगे, फिर एकदम से फट के आएंगे, फिर एकदम से डाउन जाएंगे। उनके ट्रैक्स में एक थीम है इस तरीके से, तो मेरे को वो ट्रैक्स बड़े बढ़िया लगते हैं। रैप के अंदर भी जब कोई बंदा ऐसा दिखा सके ना कि हार्ड 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 बार, मतलब वोकल सब कुछ, और फिर एकदम से एक स्मूथ पार्ट आए, तो ऐसा फीलिंग आती है कि इसको दोबारा भी सुनने का मन करता है। तो ये लास्ट में जो आइस वाइस वाला था अच्छा लग रहा था, वो छोटी सी बिट थी। ट्रैक बढ़िया था भाई। कोशिश करूँगा मैं आगे भी कवर करता रहूँ बेला को भी। और भी आर्टिस्ट है जो जिनका नाम ध्यान में आता रहता है बट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है और ROI इतना मिलता नहीं है, तो वही बात है, थोड़ा नहीं होते। बट फिर भी करूँगा भाई, जितनी कोशिश हो सके उतनी करूँगा। मैं लाइव भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मैं लाइव की मेरे को टाइमिंग समझ नहीं आ रही, और लाइव पे आके मैं एल्बम्स सुनूँ या मैं जो तुम लोग हो, मतलब कोई तुम सजेस्ट करो उनके, तुम्हारे सजेशन के गाने सुनूँ। मैं थोड़ा मैं थीम सोच रहा हूँ फ़िलहाल कि किस तरीके से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ लाइव। रोज़ तो नहीं बट हफ्ते में 2-3 बार हो जाए तो मैं थोड़ा कनेक्टेड रहूँ इस चीज़ से, क्योंकि फ़िलहाल मैं इतना हूँ नहीं कनेक्टेड। और अगर सीन की नॉलेज ही नहीं होगी तो उस पर रिएक्शन दे के कैसे, मतलब बनेगी नहीं बात। तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसमें कुछ सजेशन हो तो मेरे को देना।
बाकी मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।